प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं। तो आज सबसे बड़ी दिल्ली की बात करें तो नीतीश कुमार को आज अध्यक्ष पद का मौका मिल चुका है। कल उन्होंने लल्लन सिंह से बात की थी और उसके बाद में लल्लन सिंह ने त्यागपत्र देने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दिया और हाथों हाथ नीतीश कुमार को मौका वहां मिल गया। अब लल्लन सिंह की क्या भूमिका रहेगी, यह बिहार की राजनीति पे किस तरह का असर डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं अयोध्या की। तो अयोध्या की हम बार बार बात करते रहे, आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा, और सब कुछ चल भी ऐसा ही रहा है कि अयोध्या में जो भगवान राम का गर्भगृह का मंदिर 22 जनवरी को जो विशाल एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी कल पहले अयोध्या आ रहे हैं। कल वहाँ अयोध्या में वो काफ़ी कुछ कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। सबसे पहले वो 6 वंदे भारत ट्रेन का वहाँ पर झंडी दिखा करके और 2 अमृत भारत ट्रेन का झंडी दिखा करके वहाँ पर लोकार्पण करेंगे। हवाई अड्डे का भी निरीक्षण करेंगे। हवाई अड्डा अयोध्या का जो नया हवाई अड्डा बना है उसका वो अवलोकन भी करेंगे। साथ ही साधु संतों ने भी उनसे प्रभावित होकर के उनके स्वागत का कार्यक्रम वहाँ रखा है। और समझा जाता है कि नरेंद्र मोदी अपने उस छोटे से प्रवास के दौरान व्यवस्थाओं का जो 22 जनवरी की व्यवस्थाएं की जा रही है उसका भी अवलोकन कर सकते हैं, उसकी समीक्षा भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दिल्ली की। लेकिन अब बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर की जो 26 दिन से राजस्थान के मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के अटकलें, चर्चाएं, अफवाहें जो चल रही थी, लगभग आज दोपहर को उनका समापन सा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल गठन के निमंत्रण पत्र जारी किए जाने के बाद में, यानी कि शनिवार को 3:15 से 3:30 मंत्रिमंडल का गठन जो शपथ ग्रहण होना था राजभवन में, उसकी तैयारी को लेकर निमंत्रण पत्र भी जारी हो गए थे। लेकिन शाम को अचानक मुख्यमंत्री भजनलाल को दिल्ली से बुलावा मिल गया और वो अचानक दिल्ली चले गए। अभी रात को जब हम बात कर रहे हैं, हम ये इंतजार कर रहे थे कि उनका क्या कुछ निर्णय आता है, लेकिन अभी वो जेपी नड्डा के आवास पे, जहाँ जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो रही है। हालांकि जो मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के रात को, कल देर रात को जो सूची बनाई थी, सीपी जोशी, राजेंद्र सिंह राठौड़ और खुद मुख्यमंत्री ने काफी एक्सरसाइज करके उसको अंतिम रूप दिया था। अब समझा जाता है कि वहाँ एक बार फिर से उस पर कुछ या तो बदलाव होगा या फिर एक बार मंत्रिमंडल गठन होगा या नहीं होगा। इसको लेकर इसलिए कहा जा सकता है कि आज सुबह यह खबर थी कि भजनलाल शर्मा राज्यपाल से मिलने जाएंगे, लेकिन वे राज्यपाल से मिलने नहीं गए और दिल्ली चले गए। तो ये बात हुई। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात हुई कि आज जो राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे के दो मुख्य कर्णधार थे, मुख्य सचिव और डीजीपी, इन दोनों ने ही आज यहाँ से एक तरह से मुक्ति पा ली। उमेश मिश्रा जो डीजीपी है, उन्होंने तो वीआरएस ले लिया, वीआरएस मंजूर भी हो गया और उनके स्थान पर फिलहाल उक्तन रंजन साहू को डीजीपी का चार्ज दे दिया गया है। वहीं उषा शर्मा चीफ सेक्रेटरी के पद से आज सेवानिवृत्त हो चुकी है। तो ये सारी बातें हैं। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। तो कोरोना में जो बढ़ने वाले संक्रमित जो मामले थे, उनमें कुछ हल्का सा घटी है घटनाएं। कल जहाँ 500 से ज़्यादा थे, आज 335 केस आए, लेकिन पूरे राजस्थान में 4,091 केस अभी भी संक्रमित हैं जो एक्टिव हैं वहाँ पे। तो ये सब सारी बातें हुई। विशेष बात यह है कि उर्स के मेले को लेकर के भी अब तैयारियां शुरू होगी। अजमेर का जो उर्स मेला है 8 जनवरी से होने वाला है, उसको लेकर के तैयारियां चल रही है। इसके साथ में इजराइल में जो दिल्ली के इजराइल के दूतावास में जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद में पुष्कर में स्थित एक इजराइल से संबंधित जो भवन है, उसकी भी सुरक्षा के लिए जयपुर से एटीएस और क्यूआरटी के अलावा दिल्ली से भी सुरक्षा एजेंसियों ने आकर के यहाँ जांच पड़ताल की है। और इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को ही विश्राम देते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कल क्या कुछ रहता है मंत्रिमंडल को देख करके, और जो नए चीफ सेक्रेटरी को लेकर के जो नया एक मोड़ आ गया है,
उसमें मुख्य सचिव की जिम्मेदारी किसको दी जाती है। तो ये सारी बातें अब कि राजेश निर्वाण जो एडीजी थे बीएसएफ में, वो भी वहाँ से उनका डेपुटेशन खत्म हो गया, जयपुर आ गए हैं, लेकिन फिलहाल उनको संभवतः कहीं उनको मनोनयन, उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। तो इसी को लेकर के जो नए प्रमोशन भी हुए हैं उनके भी होने हैं। तो आगे हालांकि काफी कुछ ट्रांसफर होने हैं, लेकिन किस तरह से कब से शुरुआत होती है, मैं समझता हूँ कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद में ही ट्रांसफर का दौर शुरू होगा। नमस्कार।